हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। इस टाइम आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे और आपको इतना पता होना चाहिए कि यूपीपीसीएस मेंस के लिए कौन सी बुक्स अच्छी है, साथ में कौन सी जो टेस्ट सीरीज अच्छी है और साथ में कैसे आप अपनी सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए सिलेबस। तो सिलेबस, पीवाईक्यू, बुक्स और टेस्ट सीरीज, इसी चार का कॉम्बिनेशन होता है आप किसी भी एग्ज़ाम को मेंस को निकालने के लिए या फिर प्रीलिम्स को भी निकालने के लिए। यही चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सिलेबस, पहले आप यूपीपीसीएस मेंस का सिलेबस अच्छे से देखिए और उसको अपने टेबल के पास रखिए। जी हाँ, अगर आपने सिलेबस थोड़ा सा देख लिया तो मामला ठीक ठाक समझ गए आप कहानी। तो फ्रेंड्स, सिलेबस आपने देखा, फिर इसके बाद आप क्योंकि 2018 से यूपीपीसीएस मेंस का जो है पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2018 से लेके 2023 तक का आप पीवाईक्यू, जो कि आपको मार्केट मिल जाएगी, घटना चक्र की भी मिल जाएगी, दृष्टि आईएएस की कोचिंग का भी मिल जाएगा। तो आप पीवाईक्यू ले आइए और थोड़ा सा इस 5 सालों का जीएस पेपर के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं थोड़ा सा उसको देखिए, एनालिसिस करिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड है। तो उसके बेस पे आप तैयारी करेंगे। तो पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस पीवाईक्यू को भी आपको रख लेना है कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन रिपीट होता है आगे एग्जामों में, तो वो आपकी हेल्प कर जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पीवाईक्यू। अब बात आती है फ्रेंड्स बुक्स। तो बुक्स की बात करें तो हिंदी की अगर पहले पे जो आपका है हिंदी, तो हिंदी के लिए मैं आपसे कहूँगा कि पीवाईक्यू पिछले 10 से 15 साल का आप पीवाईक्यू लगाइए हिंदी के लिए, उसको देख लीजिए आप, उससे आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि कुछ बुक्स की बात करते हैं, जिसमें पीएन पांडे की बुक्स आती है और हरदेव बहरी की भी बुक्स आती है और आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। उसमें से कोई एक बुक आप ले लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं फ्रेंड्स एस्से, जो कि आपका 150 मार्क्स का आता है। और इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई बुक्स मत लीजिए, बस आपके कुछ कोटेशंस कि आप एस्से को कैसे शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए आप स्वामी विवेकानंद का कोई कोटेशन है, महात्मा गांधी कोई कोटेशन है, तो शुरू और अंत करने के लिए कुछ चीज़ें आप नोट मेकिंग करी रहिए। कुछ करंट अफेयर के कुछ रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, उसको आप नोट की रहिए कि एस्से में आप उसको पुट डाउन करेंगे। तो ये आप काम करिए एस्से के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जीएस 1 पेपर, जो आपके यहाँ पे जीएस 1 का पेपर है। तो जीएस 1 में फ्रेंड्स आपके 4 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट्स आता है आर्ट एंड कल्चर का। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए? आर्ट एंड कल्चर के लिए आपके पास एक बुक्स होनी चाहिए फ्रेंड्स, फाइन आर्ट्स, जो एनसीईआरटी की आती है 11th क्लास की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी आपके लिए। और दूसरी है फ्रेंड्स विजन आईएएस का नोट्स, जो कि आपका ये काम कर देगा। आर्ट एंड कल्चर, इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो ये दो चीज़ आप ले लीजिए, आपका काम हो गया। और इसके बाद आपके जीएस 1 में ही नेक्स्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा ही होगा, तो स्पेक्ट्रम से आपका हो जाएगा, ओनली स्पेक्ट्रम आप पढ़िएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट्स आता है आपका फ्रेंड्स, वो है कि सोसाइटी। तो सोसाइटी को आप कैसे हैंडल करेंगे? सोसाइटी के लिए आपका विजन आईएएस का नोट्स ही आपका इसमें भी काम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, और साथ में थोड़ा करंट अफेयर भी इसमें आपका काम आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रेंड्स, वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी के लिए आप यहाँ पे जो पढ़ने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, वो है एनसीईआरटी की 11th और जो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसको आप कंप्लीट रूप से अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा यूपीपीसीएस मेंस में। ठीक है, और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ये आपका जीएस 1 का जो है कंप्लीट बुक लिस्ट है, तो इसको आप फॉलो कर लीजिए और इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और इसको आप बुक्स अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीएस 2 पेपर। अगर जीएस 2 पेपर की बात करें, जो कि 200 मार्क्स का आता है आपका पेपर, और इसके लिए जो पहला है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए जैसे आप सभी पढ़ते हैं एक ही बुक, वो है एमलंच विकांत, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, तो उसको आप बार बार रिविजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरी है फ्रेंड्स गवर्नेंस। तो गवर्नेंस के लिए एक आती है विजन आईएएस का नोट्स, और साथ में सेकंड जो एआरसी है की रिपोर्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा, और साथ में करंट अफेयर, ये आपके लिए काफ़ी है। और फ्रेंड्स, इसमें एक और पार्ट आता है आईआर का, तो इंटरनेशनल रिलेशन का। तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा केवल करंट अफेयर आप पढ़िए और उसके ज़्यादा कुछ नहीं। तो करंट अफेयर आप पढ़ के जाइए, आपका काम फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स जीएस 3rd पेपर की। तो जीएस 3rd पेपर में आपको कैसी कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जीएस 3rd पेपर में फ्रेंड्स 4-5 सेक्शन होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। पहला सेक्शन है फ्रेंड्स इकोनॉमिक सेक्शन का। तो इकोनॉमिक सेक्शन में मैं आपसे कहूँगा केवल एक और एक चीज़,
और एक या दो चीज़ कहूँगा। पहली चीज़ है कि आप यहाँ पे एनसीईआरटी की 11th क्लास की जो बुक्स आती है आपकी इकोनॉमी की, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। थोड़ा-सा आपके अंदर इकोनॉमी का अच्छा खासा नॉलेज बेस बनेगा। और इसके बाद आप विजन आईएएस के नोट्स पे टोटली ट्रस्ट करिए, ठीक है? क्योंकि बहुत अच्छा नोट्स उसने बनाया है, तो वो आपके लिए हेल्प करेगा। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है एनवायरनमेंट। इसके लिए भी मैं आपसे विजन आईएएस का नोट, तो जीएस 3 कंप्लीट रूप से आपका विजन आईएएस के नोट्स पे डिपेंड होने वाला है फ्रेंड्स, और साथ में करंट अफेयर। तो विजन आईएएस के नोट्स और साथ में करंट अफेयर जो है, चाहे इसके आप साइंस टेक की पोर्शन हो, या फिर आप इसके एनवायरनमेंट हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो, तो इन सबको आप केवल विजन आईएएस के नोट्स और साथ में करंट अफेयर से इसको आप फिनिश करेंगे, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, ठीक है? अब बात करते हैं फ्रेंड्स जीएस 4 की। जीएस 4 में एक आती है, बुक्स आती है फ्रेंड लेक्सिकन की, जो कि बड़ी अच्छी है, वो सिंपल शब्दों में लिखी गई है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा इस बुक को ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। और एक इसके बाद कुछ कोचिंग के नोट्स जो हैं, अगर आपको दृष्टि आईएएस की अच्छी लगती है तो दृष्टि आईएएस फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो विजन आईएएस के नोट्स भी इसमें हैं, तो ठीक है। और इसके बाद इसमें जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसके आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, और साथ में कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ रियलिस्टिक जो है एग्जाम्पल्स आप नोट करिएगा। जैसे आप पेपर पढ़ते हैं तो आपने सिलेबस देखा होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ अगर आपको एग्जाम्पल मिलते हैं तो उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जीएस 4 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। आई होप अगर इस बुक्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प मिलने वाली है। और इसके बाद नेक्स्ट अगर बुक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका जो सिलेबस में आपका नेक्स्ट पेपर है, वो है जीएस 5। तो जीएस 5 के लिए आपके पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए? जीएस 5 के लिए आपके पास जीएस 5 और 6 जो है, जो कि यूपी स्पेशल का जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा, एक आती है राकेश श्रीवास्तव की बुक्स आती है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कोचिंग का नोट्स, इसमें एक ओनली आईएएस वाले बहुत अच्छे नोट्स निकाले हैं जो मुझे बड़े अच्छा लगा। इसके बाद यूथ पब्लिकेशन की कुछ आ रही है, इसके बाद घटना चक्र का जो आ रहा है। तो ये सब चीज़ें लेके आप इसको सिलेबस को कंप्लीट करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ें ये अभी नया जोड़ा गया है 2023 में। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स अभी तो मार्केट में काफ़ी अच्छी बुक्स आ गई हैं, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आप 5-6 को राकेश श्रीवास्तव की बुक, एक आती है ओनली आईएएस का जो कोचिंग का नोट्स है, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो उसको आप लेके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये होगी आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट आपकी यूपीपीसीएस मेंस की, ठीक है। इस बुक्स को आप अच्छे से लीजिएगा और एक काम करिएगा, आपकी लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए और रिवीजन मैक्सिमम होना चाहिए। ये आपका सिद्धांत होता है यूपीपीसीएस मेंस के लिए। अब इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टेस्ट सीरीज बिना लगाए आप मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेंस के लिए मैं आपसे कहूँगा, टेस्ट सीरीज में चाहे आप अध्याय का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, या फिर आप दृष्टि की, या फिर मेक आईएएस वाले भी अच्छा निकाल रहे हैं। तो इन 3 जो कोचिंग और टेस्ट सीरीज में से किसी आपको जो भी अच्छा लगे एक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि आप अगर अच्छे आंसर नहीं लिख पाएंगे तो मेंस आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, आप भूल जाइए मेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि सिलेबस को कैसे फिनिश करें। फ्रेंड्स यहाँ पे आप मैं आपसे कहूँगा, सिलेबस को फिनिश करने के लिए आप यहाँ पे एक के जो जीएस 1, जीएस 2 इसको आप टारगेट वाइज करिए कि 15-15 दिन का टारगेट या 20-20 दिन का टारगेट, इस टाइप का टाइम टेबल बनाइए, सेट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप करिए। आप एक साथ सारे सिलेबस को मत फिनिश करिएगा, कुछ टारगेट वाइज कि इस 15 दिन में इतना, 15 दिन में इतना। तो टाइम मैनेजमेंट का जो है, इसको टाइम मैनेज करके आप अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग फिनिश करिएगा। और जितना कम से कम बुक्स पढ़ेंगे और उसका मल्टीपल रिविजन करेंगे, उतना आपके लिए हेल्प करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया कंप्लीट बुक लिस्ट। आई होप आपको हेल्प मिलेगी एंड थैंक यू सो मच।